कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर और कुछ न्यूज चैनल्स पर काफी दर्दनाक दृश्य देखने को मिले हैं। ये क्लिप्स चीख चीख के कह रही है कि बांग्लादेश से शेख हसीना के पलायन के बाद हिंदुओं का नरसंहार जोर शोर से शुरू हो चुका है और ना बांग्लादेश की आर्मी और ना ही भारत सरकार इस नरसंहार को रोकने में सक्षम हो पाई है। चिटगोंग में हिंदुओं की दुकानों को खुलेआम लूटा जा रहा है तो कहीं हिंदुओं की दुकानों को धू धू करके जलाया जा रहा है। सिर्फ दुकानें ही नहीं, हिंदू मंदिरों को भी नहीं छोड़ा गया और उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। बांग्लादेश में क्रिकेट का अलग ही क्रेज है, इसलिए ये चौंका देने वाली तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं कि हिंदू क्रिकेटर लिटन दास के घर को भी नहीं छोड़ा गया, उसे भी आग के हवाले कर दिया गया। यही नहीं, सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से यह भी वायरल हो रहा है कि हिंदू लड़कियों और महिलाओं को टारगेट करके किडनैप किया गया है। आगे ये वीडियो देखिए। मौलवी बाजार डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश से, जहां एक हिंदू फैमिली को खतरनाक रूप से अटैक किया गया, महिलाओं के साथ रेप किया गया और इस इंसान को, जो कि इस फैमिली से भागने की कोशिश कर रहा था, उसे पत्थरों से मार मार कर खत्म कर दिया गया। ये दृश्य देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। इस वजह से बांग्लादेश में हो रहे घटनाओं को लेकर भारत के हिंदुओं में भी आक्रोश है। सोचने वाली बात है कि पूरे स्टूडेंट प्रोटेस्ट में बांग्लादेश तो एक आवाज में बात कर रहा था, फिर अचानक से ये घटनाएं कैसे होने लगी, इतनी जल्दी सिचुएशन कैसे बदल गई। हमने भारत सरकार की जो चुप्पी देखी उससे भी हमें कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि विदेश मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, वो बांग्लादेश को लेकर चिंतित जरूर है, हिंदुओं की सुरक्षा की बात जरूर करते हैं, लेकिन टारगेटेड किलिंग, इन सब पर कुछ नहीं बोले। ऐसा क्यों? तो चलिए इस वीडियो में पता लगाने की कोशिश करते हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है। 5 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने इस्तीफा दिया और देश छोड़कर भाग गई। शेख हसीना के पलायन के बाद पूरे बांग्लादेश में खुशी का माहौल था, लेकिन इसी खुशी के माहौल के बीच एक पावर वैक्यूम भी क्रिएट हो गया, क्योंकि 2008 से बांग्लादेश में शेख हसीना और उनकी आवामी लीग पावर में थी और काफी सालों से शेख हसीना का एक तानाशाही रवैया था। पॉलिटिकल पावर, पुलिस फोर्स, प्रशासन, जुडिशरी सभी शेख हसीना के ही कंट्रोल में थी। ओपोजिशन लीडर्स या तो जेल में थे या हाउस अरेस्ट थे और बांग्लादेश में वन पार्टी डेमोक्रेसी बन गई थी। इसलिए 2 हफ्ते पहले तक लोग ये मान रहे थे कि शेख हसीना इधर से या तो उधर से ये मूवमेंट कंट्रोल कर ही लेगी। लेकिन स्टूडेंट्स ने जब ढाका चलो करने का फैसला किया, तब शेख हसीना को भागना ही पड़ा और देखते ही देखते पूरे पॉलिटिकल पावर का स्ट्रक्चर ही बिखर गया। आर्मी चीफ ने कहा कि हम इंटरिम सरकार बनाएंगे, लेकिन उसके लिए भी तो कुछ दिन लगने वाले थे। इसी पावर वैक्यूम की वजह से अलग अलग वायलेंट एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं, चोरी, डकैती, और इसी हमले के बीच में जो अल्पसंख्यक हैं वो फंस जाते हैं। प्रोथम आलो की 8 अगस्त की रिपोर्ट की माने तो शेख हसीना के जाने के बाद लगभग 232 लोगों की जानें जा चुकी हैं। तो पहला सवाल, किसकी जानें गई और क्यों? जो पुलिस 5 अगस्त तक हसीना के कंट्रोल में थी, जब हसीना देश छोड़कर भाग जाती है तो ये ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल बिखर जाती है और बाजी पलट जाती है। प्रोटेस्टर्स ही पुलिस पर हमला कर देते हैं, इस गुस्से से कि ये वही पुलिस है जिसने हजारों स्टूडेंट्स को मारा है। प्रोथम आलो की इस रिपोर्ट के अनुसार ढाका मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 6 पुलिस वालों की डेड बॉडीज पहुंची, जिसे 5 अगस्त को इन्हीं प्रोटेस्टर्स ने मारा था। ऐसे ही कई और एग्जांपल्स हैं। आवामी लीग के भी पॉलिटिशियंस और मेंबर्स को टारगेट किया गया। द डेली स्टार की इस रिपोर्ट की माने तो सतखीरा में एक मोब ने आवामी लीडर जाकिर हुसैन के घर को घेर लिया और उन पर हमला कर दिया। जाकिर हुसैन ने उन पर गोलियां भी चलाई और जिस वजह से 2 लोगों की जानें भी गईं। लेकिन अंत में जाकिर हुसैन को मोब ने घेर ही लिया और उन्हें मार डाला। आवामी लीग के लीडर्स को इस तरह से टारगेट करने के ढेरों एग्जांपल्स हैं। एग्जैक्टली कितने अटैक्स हुए हैं ये पता करना काफी मुश्किल है। जर्नलिस्ट अपने तरफ से लगे हुए हैं। आपको लग रहा होगा कि आर्मी इस सिचुएशन को कंट्रोल क्यों नहीं कर रही है। इसका एक रीजन हो सकता है कि आर्मी की इतनी कैपेसिटी है ही नहीं कि वो इतनी जल्दी पूरे बांग्लादेश में अपना प्रेजेंस दिखा सके। तो इस वायलेंस को आर्मी के लिए भी कंट्रोल कर पाना इतना इजी नहीं है। इसी पावर वैक्यूम का फायदा उठाकर कई ग्रुप्स हिंदुओं और दूसरे माइनॉरिटीज को टारगेट कर रहे हैं। हिंदुओं पर हमले की वारदातें 5 अगस्त से ही शुरू हो चुकी हैं। अब इस पर एक एंगल ये भी कहा जा रहा है कि जब आवामी लीग के लीडर्स पर हमले हुए हैं तो हिंदू लीडर्स को भी टारगेट किया जा रहा है। लेकिन इस बात पर कोई शक नहीं है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को उनके रिलीजियस ना कि पॉलिटिकल आइडेंटिटी के वजह से टारगेट किया जा रहा है। द डेली स्टार की 6 अगस्त की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में 27 जिलों में हिंदू घरों और बिजनेसेस पर हमला किया गया। ये हमले 5 अगस्त से ही शुरू हो चुके थे, उस दिन से जिस दिन से सरकार गिरी थी। इसी वजह से कुछ लोग
लोग मौके का फायदा उठा रहे हैं। 27 जिलों में हिंदुओं के घरों को लूटा गया है, कई घरों को जलाकर राख कर दिया गया है, हिंदू मंदिरों को भी वेंडलाइज किया गया है, इस पर कोई शक नहीं है। प्रोमिनेंट बांग्लादेशी रिलीजियस माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी मोहिंद्र कुमार नाथ ने डेली स्टार को बताया कि यहाँ कोई ऐसा एरिया या कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां कम्युनल अटैक्स नहीं हो रहे हों। खास करके बिजनेसेस को भी टारगेट किया जा रहा है। प्रोथोमालो के 6 अगस्त के रिपोर्ट के अनुसार दिनाजपुर में 40 हिंदुओं के दुकानों को वेंडलाइज किया गया और उन्हें लूटा गया, और मेहरपुर में 9 हिंदू के घरों पर हमला हुआ है। अभी तक जो मैंने आपको रिपोर्ट्स दिखाएं, इससे तो क्लियर पता चल रहा है कि हिंदुओं पर उनके रिलीजियस आइडेंटिटी की वजह से अटैक हो रहा है। अब इनसे कुछ सवाल तो जरूर उत्पन्न हो रहा है कि जब अटैक्स हो रहे हैं तो ये किस स्केल पर हो रहे हैं, अभी तक कितनों को मारा जा चुका है, ये डेटा अभी तक हमें नहीं मिला है। ना ही बांग्लादेश सरकार ना ही भारत सरकार इसकी कोई पुष्टि कर रही है। अगला सवाल ये है कि हमले कौन कर रहा है, इस बात को लेकर भी कुछ क्लियर नहीं है। कौन सा दंगाई किस ऑर्गेनाइजेशन से है, इस माहौल में पता लगा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बीएनपी और जमात जैसे दूसरे इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन पर इल्जाम तो लगाया जा रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ कुछ लोग आवामी लीग पर भी उंगलियां उठा रहे हैं कि आवामी लीग के ही लोग हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं, इस बात को प्रूव करने के लिए कि शेख हसीना माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट कर रही थी और उनके एब्सेंस में बांग्लादेश को अराजकता के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि खबर अब ये भी आ रही है कि अगली बार जब बांग्लादेश में चुनाव होंगे तो शेख हसीना वापस जाकर चुनाव लड़ेंगी। अभी तक जो रिपोर्ट्स हमारे पास आए हैं उससे तो ये पता चल रहा है कि बांग्लादेश की आर्मी तो कम से कम हिंदुओं पर हमला नहीं कर रही है। 5 अगस्त को शरीयतपुर में धनुका मनसाबारी मंदिर में दंगइयों ने हमला कर दिया और मंदिर को जलाकर राख कर दिया। गोविंदो चक्रवर्ती जो वहां के टेंपल कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने द डेली स्टार को बताया कि दंगइयों ने मंदिर पर हमला करने के बाद उनके घर घर पर जाकर हमला करने का प्लान बनाया था, लेकिन आर्मी ने उन्हें बचाया। इसका मतलब ये है कि आर्मी कोशिश कर रही है इन हालातों को रोकने की, लेकिन हालात ऐसे हैं कि आर्मी सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकती है। पावर वैक्यूम और वायलेंस की वजह से बांग्लादेशी हिंदुओं में डर का माहौल है। अभी सारे बांग्लादेशी किसी न किसी लेवल पर डरे हुए जरूर हैं, क्योंकि बड़े स्तर पर चोरी और डकैती के मामले सामने आ रहे हैं। रात रात भर लोग सो नहीं रहे हैं, और जब तक लॉ एंड ऑर्डर फिर से इस्टेब्लिश नहीं हो जाएगा तब तक ये डर का माहौल कायम रहेगा। लेकिन इस पर कोई शक नहीं है कि सबसे बदतर हालत अभी तक बांग्लादेश में हिंदुओं का है, और ये बहुत शर्मनाक सिचुएशन है बांग्लादेश के लिए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस डर के माहौल में कुछ लोग 2 रुपए कमाने के लिए फेक न्यूज का सहारा ले रहे हैं। जैसे चिटगोंग में जो खुलेआम दुकान लूट रहा था, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में दिखाया था, असल में वो किसी हिंदू का दुकान नहीं बल्कि सलमान फजलुर रहमा का दुकान था, जिसे शेख हसीना का करीबी कहा जा रहा है। सुदर्शन टीवी पर जो आपने ये धू धू करता हुआ दुकान देखा, ये किसी साजिश के तहत जलाया नहीं गया है। ये असल में 11 जुलाई का फुटेज है, जब 15 कपड़े और प्लास्टिक के दुकान आग के चपेट में आ गए थे, जिसे 1 महीने बाद फिर से वायरल करके हिंदू मुस्लिम का एंगल दिखाया गया है, जो आप मान भी रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदू धर्म स्थानों पर अटैक हुआ है, लेकिन ये भी सच है कि आपके सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ करके राज पैलेस कॉफी शॉप एंड रेस्टोरेंट को मंदिर बोलकर दिखाया गया है कि देखिए ये जल रहा है। अब अगला फुटेज देखिए। ये घर जो जल रहा है ये क्रिकेटर का तो घर है, लेकिन हिंदू क्रिकेटर लिटन दास का घर नहीं है। ये घर बांग्लादेश क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मशरफे मुर्तजा का घर जल रहा है, जिसका कनेक्शन शेख हसीना के आवामी लीग से है, और ये तो बांग्लादेश में 2 बार सांसद भी रह चुके हैं, और इसी का गुस्सा लोग निकाल रहे हैं। यानी ये एक हिंदू क्रिकेटर का घर नहीं जल रहा है। लेकिन अभी तक जो सबसे घटिया फेक न्यूज फैलाया गया है, ये वीडियो में जो कि दिखाया जा रहा है हिंदू महिला का अपहरण हो रहा है, इसका बांग्लादेश वायलेंस से कोई लेना देना ही नहीं है। एक ड्रग एडिक्ट पति अपने पत्नी का अपहरण करवा रहा है, ये उसी का वीडियो है, और ये वीडियो 6 महीने पुराना है। जो खबर मौलवी बाजार डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश से आई है वो खबर बिल्कुल रिसेंट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये हिंदू फैमिली को नहीं मारा जा रहा है, महिलाओं का वहाँ रेप नहीं हुआ है, बल्कि ये जो तालाब में जो इंसान है जिसको पत्थर मारकर डुबाया जा रहा है, वो मेयर है वहाँ के म्युनिसिपैलिटी का,
और आवामी लीग का भी मेंबर है। आवामी लीग के मेंबर के होने की वजह से ही लोगों का गुस्सा उस पर उमड़ा है। हिंदुओं पर वायलेंट अटैक हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। उससे भी बुरी बात यह है कि हमारे देश में कुछ लोग हैं जिन्होंने इस वायलेंस को अलग लेवल पर दिखाने की कोशिश की है। वो बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा खतरा बनेंगे, क्योंकि अगर सच में जेनोसाइड और मास रेप हो रहा होता तो आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। लेकिन जयशंकर ने जो पार्लियामेंट में भाषण दिया उसमें केवल माइनॉरिटीज की सुरक्षा के लिए बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो यूनुस को अपना संदेश दिया उसमें तो ऐसा कोई जेनोसाइड या फिर मास रेप की बात नहीं कही, क्योंकि ये बात उन्हें भी पता है कि झूठ का सहारा लेकर केवल देश में राजनीति ही की जा सकती है। लेकिन अगर इसी को आपने डिप्लोमेटिक सच बना दिया तो बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए और भी खतरा हो जाएगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी तक सही जानकारी पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।